एक 28 साल का लड़का हाथ में लोडेड पिस्तौल, वो किसी बैंक को लूटने नहीं निकलता, ना वो कोई नामी गैंगस्टर था। वो बस फेसबुक पर लाइव आता है, कैमरा के सामने अपनी पिस्तौल लहराता है और सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है, मेरा गांव बाढ़ में डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकालो। ये लड़का था बिहार के भोजपुर जिले के बैलोटी गाँव का भारत भूषण तिवारी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, एक नॉर्मल BSc का स्टूडेंट, जिसके पिता खुद पुलिस के हवलदार थे। लेकिन इस फेसबुक के लाइव के कुछ घंटों बाद 17 जून 2026 को पुलिस इनकाउंटर में भारत की मौत हो जाती है। इंटरनेट पर वो वीडियो आज भी मौजूद है, जिसमें साफ दिख रहा है भारत ने अपनी पिस्तौल पुलिस के सामने फेंक दी थी। वो सरेंडर कर रहा था, तो फिर सरेंडर के बाद भी उस पर गोलियां क्यों चलाई गई? पुलिस कह रही है सेल्फ डिफेंस था, लेकिन परिवार चीख चीख कर कह रहा है ये मर्डर है। आखिर 17 जून के उस खौफनाक दोपहर को क्या हुआ था? क्या वाकई इनकाउंटर था या फिर सिस्टम के खिलाफ आवाज जुटाने की सजा? आज ऐसे अनफिल्टर पर इस केस की दर परत खोलेंगे। अगर तुम्हें भी लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और एंड तक देखो, क्योंकि सच तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम सब क्या क्या साला क्या बताऊं? एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे? हाँ? क्या तुम सबका क्या मैं बताऊं? क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है, तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया तो साला तुम सब एक बात बताओ, घर क्यों आता है मेरे? बुला लो बाहर निकल के, तुम्हें आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा ही तो तुम सब साला जब आता हूँ तो तुम सब डूब दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट वैकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मामले को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत तिवारी आखिर है कौन। बैलोटी गांव का एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में तेज, गांव वाले उसे भारत भाई कहते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी गांव पर कोई भी बड़ी मुसीबत आती थी, ये लड़का सबसे आगे रहता था, चाहे वो कोविड हो या गंगा नदी का उफान से गाँव का डूबना। बिहार का ये इलाका हर साल गंगा के बाढ़ और काटना से जूझता है। लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, जमीन गायब हो जाती है। भारत इसी बर्बादी के खिलाफ, सरकारी लापरवाही और करप्शन के खिलाफ फेसबुक पर लाइव करके आवाज उठाता था। वो सिस्टम की आंखों में चुभने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिन पहले अचानक कुछ बदला। भारत फेसबुक लाइव पर पिस्तौल लेकर आने लगा। गांव वाले कहते हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए ऐसा करता था। शायद वो मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी जमीन को बचाने की ये जंग उसकी जिंदगी की आखिरी जंग बन जाएंगी। तारीख 16 और 17 जून 2026। भारत के हाथ में हथियार देखकर पुलिस हरकत में आती है। उसके लाइव वीडियोस के आधार पर शिकायत दर्ज होती है। पुलिस की एक भारी भरकम टीम उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। अब माहौल गर्म था। एक तरफ पूरी पुलिस फोर्स, दूसरी तरफ घर के अंदर बंद हाथ में पिस्तौल लिए भारत डरकर भागता नहीं। वो क्या करता है, वो फिर से अपना फेसबुक लाइव ऑन कर देता है। वो दुनिया को लाइव दिखाना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है। वो कैमरा के सामने कहता है, मेरी डिमांड्स पूरी करो, सरकार से मेरी बात कराओ, मैं अभी सरेंडर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है पूरी कहानी का वो खौफनाक मोड़, जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। अब ध्यान से सुनिए फेसबुक लाइव का वो हिस्सा जो आज हर इंक्वायरी का सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो में साफ दिखता है भारत पुलिस की तरफ अपनी पिस्तौल फेंक देता है। वो चिल्लाता है, लीजिए हथियार फेंक दिए, मुझ पर भरोसा करो। और इसके ठीक बाद लाइव अचानक बंद हो जाता है। लाइव होने के बाद बंद कमरे के पीछे क्या हुआ? परिवार और गाँव वालों के आरोप इतने संगीन है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने भारत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 गोलियां मारी। पहली गोली उसे पैर में लगी और जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब उसे बाकी की गोलियां मारी गई, और जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब उसने दम तोड़ दिया। ये थी गाँव वालों की थ्योरी। अब सुनिए पुलिस वालों की थ्योरी। पुलिस ने कहा है कि भारत ने सरेंडर नहीं किया था, उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू की। सेल्फ डिफेंस के चलते उसे गोली मारी गई। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब लाइव वीडियो में पूरी दुनिया ने देख लिया था उसने पिस्तौल फेंक दी थी, तो निहत्था होने के बाद सेल्फ डिफेंस का सवाल ही नहीं उठता। क्या ये सच में इनकाउंटर था या उसकी आवाज दबाने की कोशिश? लेकिन भारत भाई बाढ़ के नाम पर होने वाले करप्शन को एक्सपोज कर रहा था। ये सवाल आज भी सिर्फ भोजपुर नहीं बल्कि पूरा बिहार पूछ रहा है। भारत की मौत की खबर जैसी फैली, मानो पूरे भोजपुर में बारूद फट गया। गाँव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। धोखा दे देलक, थाना धोखा देलेगा। थाना बहुत पैसा लेता, घूस खाता, घूस देते रहे। हमार लड़का एको पैसा के लालच ना, 1 रुपया के लालच ना कर देला। धोखा से मरले बड़े से। आरा बुखार हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक करा गया। मामला इतना बढ़ गया कि सरकार के तुरंत बैकफुट करना पड़ा।
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने तुरंत इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब इस पूरे इनकाउंटर की जांच कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन क्या सस्पेंशन काफी है? मेरी राय में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। माना कि भारत ने हाथ में पिस्तौल लेकर गलती की, कानून हाथ में लिया था, लेकिन अगर उसने हथियार फेंक दिया था, अगर उसने सरेंडर कर दिया था, तो कानून के रखवालों को कोई हक नहीं कि वो खुद जज और जल्लाद बन जाए। इस देश में सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट का है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या ये सोची समझी साजिश थी या पुलिस की हड़बड़ाहट? कमेंट सेक्शन में जाए और अपनी राय के साथ #जस्टिस फॉर भारत तिवारी जरूर लिखे। आपकी एक आवाज बहुत मायने रखती है। अगर आपको ऐसे अनफिल्टर की ये इन्वेस्टिगेशन सही लगे तो इस वीडियो की लिंक जितना हो सके उतना शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी केस आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।